तो शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए मिक्सचर। बहुत लंबी चौड़ी क्लास चलेगी। मिक्सचर, मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण में क्या काम का है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है, वो मैं बताता हूं सब आपको। जैसे आप देखते होंगे कि मिश्रण जनरली जो सवाल आते हैं वो या तो एसिड और वाटर पे आते हैं या फिर मिल्क और वाटर पे आते हैं। तो स्टार्टिंग के जो कुछ सवाल होंगे उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। उनमें बस रेशियो, प्रोपोर्शन या ऐसा कोई भी तरीका इस्तेमाल होगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। मैं बताऊंगा आपको। पहले तो आपको इतनी छोटी सी बात रेशियो की पता होनी चाहिए कि रेशियो को किसी भी संख्या से भाग कर दें या रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो इतनी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। रेशियो की प्रॉपर्टी है, रेशियो को किसी भी संख्या से अगर भाग कर दिया जाए या किसी भी संख्या से गुणा कर दी जाए तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये आपको समझनी है। दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि अगर आप ये कहते हो कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके दिमाग में हम मिक्सचर को छाप नहीं पाएंगे। ये लिख लीजिए आप, हर एक बच्चे के दिमाग में मिक्सचर छाप देंगे। मैंने कहा मिल्क और वाटर अगर रेशियो x रेशियो y में है और आप ये कहते हो कि मैं कुछ वाटर ऐड करूंगा, मान लेते हैं जेड वाटर ऐड करना चाहते हो, तो आपको एक चीज यहां ध्यान से समझनी है बेटा कि मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी मिल्क x ही रहना चाहिए, भले वाटर W हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? मैंने इतनी सी बात कही, मैंने कहा एक बर्तन में मिल्क और वाटर है और इसका रेशियो x रेशियो y में है। अगर हम जेड वाटर ऐड कर रहे हैं इसका मतलब है कि मिल्क चेंज नहीं होगा, और अगर हम मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर चेंज नहीं होगा। एक तो इतनी सी बात आपको ये याद रखनी, सबको याद रहेगी। बहुत छोटी सी बात मैंने बताई है, इसमें मैंने कुछ भी खास नहीं बताया। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। एक दूधिया अगर सुबह 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला लेता है, यानी उसने क्या किया, आधा दूध आधा पानी कर लिया, तो कोई आंटी कितनी भी उसकी खास है, कोई आंटी की स्माइल उसको कितनी भी पसंद है, अगर वो उसे 2 लीटर दूध देगा तो आधा दूध आधा पानी जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खास होने से वो ये डिसाइड कर ले कि मैं इसको प्योर दूध दे देता हूं या इसको जो दूध का मिश्रण दे रहा हूं उसमें दूध की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि अगर एक मिश्रण में दूध पानी का जितना अनुपात है, अगर हम उसमें से कुछ भी निकालते हैं तो वो उसी अनुपात में निकलेगा और उसी अनुपात में बचेगा। मैं आपके कमेंट भी अभी आराम से देखूंगा, शांति से देखूंगा, पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें। मैं जैसे ये बता रहा हूं कि अगर एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात x रेशियो y है, अगर आपने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, नहीं सीखे, ये मिल्क और वाटर है, ठीक है भाई सत्तू, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे ए लीटर मिक्सचर है, मैंने ये कहा, आपने इसके बाद कहा कि अगर मैं इसमें से मान लेते हैं कि बी लीटर निकालता हूं, मैं इसमें से बी लीटर निकालता हूं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बी लीटर के अंदर भी दूध पानी का अनुपात x रेशियो y हो, यानी मिक्सचर जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में निकलता है। इतनी सी बात आपको समझनी है। और अब जो बचेगा a माइनस बी, उसके अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो x रेशियो y हो। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात ना समझ आई हो? मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, और वो छोटी सी बात ये है दोस्त, वो छोटी सी बात ये है कि अगर एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो x रेशियो y है, a लीटर मिक्सचर है, हमने b लीटर निकाला, b लीटर x रेशियो y है, a माइनस b जो बचा वो भी x रेशियो y है, तो वो भी सेम रेशियो में बचेगा और सेम रेशियो में निकलेगा। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? पहले मुझे बताओ, सबको ये बात क्लियर आ गई? एक बच्चा कह रहा है सर कई बार तैयारी में सिलेबस हो जाता है, फिर लगता है कि एक सही सा रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाए जिससे हर चीजें रिकॉल हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है, देखो टाइम तो बहुत ही कम बचा है इसमें, आपको भी पता है, टाइम के अकॉर्डिंग डेली टारगेट सेट करने पड़ेंगे, उसके बाद चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये सब आप ग्रुप में कर सको और भी ऐसा भी ना कर पाओ तो ऑनलाइन देख लो, ठीक है, ऑनलाइन देख लो। और ठीक है, मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने बहुत छोटी छोटी सी चीजें बताई। मैंने क्या कहा आपको? मैंने एक तो इतनी सी बात कही कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में निकलता है, उसी में बचता है। दूसरी बात मैंने बताई कि किसी भी रेशियो में, चाहे वो दूध पानी का हो चाहे संख्याओं का, किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने बताया। मैंने कहा अगर दूध पानी का मिश्रण है, उसमें अगर आप दूध ऐड करोगे तो पानी का जो रेशियो की मात्रा है वो नहीं बदलेगी, और अगर पानी ऐड करोगे तो दूध के रेशियो की मात्रा नहीं बदलेगी। इतनी सी बात बताइए। अगर मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई है, किसी को इस बात में डाउट नहीं है, तो हम सीधे सवालों पर फोकस कर रहे हैं। और मैं पहला आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा भी कि मैं आसान आसान सवाल से आपको मिक्सचर ना रटवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और छोटा सा सवाल क्या है देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, इसमें 25 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो यह अनुपात 5:11 हो जाता है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, सत्तू आप देखेंगे इससे सरल सवाल शायद नहीं हो सकता दुनिया में कोई, लेकिन हमने क्या कहा कि हम सरल सरल सवालों से बड़े सवालों की तरफ बढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूं अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूं तो उसके बाद बच्चे को फिर कुछ जरूरत ना रहे, ठीक है। तो हमने कहा 3000 लोगों ने लाइक कर दिया। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5-7 है, ठीक है भाई, 5-7 है, मिल्क और वाटर। आपने 25 लीटर पानी मिलाया, यानी कि दूध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूध आप देख रहे हो यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, यानी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, मैंने यहां पे लिखा मिल्क और यहां पे लिखा वाटर, ठीक है। तो 5:7 और 5:11, कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। और इस 4 की वैल्यू सवाल के अंदर दे रखी है 25 लीटर। आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना, कहीं XYZ कुछ नहीं मानना है, आपको सिर्फ रेशियो और लीटर को कंपेयर करना है पूरे चैप्टर में, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज और रुपीज को किया, ठीक है। 4 की वैल्यू कितनी है? 25 लीटर, 25 लीटर है। अब मैंने कहा अगर 4 की वैल्यू 25 लीटर है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है। भाई जब 4 की 25 है तो 5 की 25 से ज्यादा होगी और वो एक ही ऑप्शन है। हम नहीं भी करें तो चलेगा। मैंने कहा अगर 1 की निकालूं तो 6.25 और 5 की निकालूं तो 31.25। ऐसा कोई बच्चा कोरिया का जिसको ये सवाल भी ना समझ आया हो तो मैं बता देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है संन्यास के फॉर्म का, आप संन्यास का फॉर्म भरो और संन्यास लेके घर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और भी क्वेश्चंस के लिए आप उस पर जाकर टैप करके लिंक पे और क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।